फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं जीएम मुक्तिबोध की पोयम द वॉइड के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं जीएम मुक्तिबोध के बारे में। दोस्तों, जीएम मुक्तिबोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध, जो कि हिंदी लिटरेचर के सबसे पावरफुल और कॉम्प्लेक्स पोएट में से एक थे। उनका काम स्पेशली मॉडर्न हिंदी पोएट्री बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। उनका जन्म 13 नवंबर 1917 में हुआ था और उनकी डेथ 11 सितंबर 1964 में हुई थी। प्रोफेशन से वो एक पोएट, क्रिटिक, एसिस्ट और टीचर थे। उनकी पोएट्री थोड़ी कॉम्प्लेक्स और फिलोसफिकल होती थी, सिंपल रोमांटिक या नेचर पोएट्री जैसी नहीं। और उनकी पोएट्री के मेजर थीम्स होते थे इनर कन्फ्लिक्ट, सोशल इनजस्टिस एंड इक्वालिटी, इंटेलेक्चुअल स्ट्रगल ऑफ मिडिल क्लास एंड डार्कनेस, फियर एंड एलियनेशन। उनकी कविता में दोस्तों अक्सर एक कंफ्यूज्ड इंटेलेक्चुअल दिखाई देता था जो सोसाइटी से लड़ रहा था और खुद से भी। उनके फेमस वर्क रहे हैं अंधेरे में, जो कि उनकी सबसे फेमस लॉन्ग पोएम में से एक है, जहाँ एक इंटेलेक्चुअल एक साइकोलॉजिकल स्ट्रगल को डिपिक्ट करती है। डार्कनेस जो है, अंधेरा जो है, वो सिंबल यूज करके सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को दिखा रहा है। इसके अलावा उनका फेमस वर्क रहा है ब्रह्मा राक्षस, जो कि एक सिंबॉलिक कहानी है, एक इंटेलेक्चुअल का मेटाफोर है जो अपनी नॉलेज के बोझ के नीचे दब जाता है। इसके अलावा चांद का मुंह टेढ़ा है, उनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएट्री कलेक्शन में से एक है। दोस्तों, उन्होंने ये पोएम द वॉइड लिखी थी आसपास 1950s और 1960s के बीच में, जब मुक्तिबोध अपनी इंटेलेक्चुअल और एक्सपेरिमेंटल फेज में थी। इस पोएम के थीम है एग्जिस्टेंशनल एम्प्टीनेस, एलियनेशन, आइडेंटिटी क्राइसिस और इंटेलेक्चुअल स्ट्रगल। दोस्तों, वैसे वॉइड का मतलब तो होता है खाली या अकेलापन, लेकिन यहाँ पर वॉइड का मतलब सिर्फ खाली जगह नहीं है, बल्कि अंदर का अंधेरा और मीनिंग की कमी भी है। ये पोएम फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, यानी कि इसमें कोई फिक्स स्टैंजा या पैटर्न फॉलो नहीं किया गया। लाइंस कभी छोटी है, कभी लंबी है, थॉट्स के फ्लो के अकॉर्डिंग। इस पोएम का मूड डार्क और सीरियस है, मेलंकोलिक, कंफ्यूज्ड, रेस्टलेस और डीपली फिलोसफिकल है। और इसमें कोई ट्रेडिशनल मीटर फॉलो नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें फ्री वर्स है, कोई फिक्स राइम भी नहीं है। चलिए दोस्तों, अब इस पोएम को हम लाइन बाय लाइन पढ़ के समझते हैं। पोएम की शुरुआत में स्पीकर बोलते हैं, द वॉइड इनसाइड अस हैज जॉस, दोस जॉस हैव carnivorous teeth, those teeth will chew you up, those teeth will chew up everyone else। इन लाइनों में स्पीकर कह रहे हैं, हमारे अंदर जो खालीपन है, जो वॉइड है, उसके जॉज है, उसका जबड़ा है, उसके दांत हैं, मतलब एक डेंजरस ट्रैप है। उसके कार्निवोरस टीथ हैं जो सबको खा सकते हैं। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, बाकी सबके लिए भी थ्रेट है। तो बेसिकली यहाँ पे पोएट ये कहना चाहते हैं, जो इंसान के अंदर एम्प्टीनेस होती है, वो एग्रेसिव है, अलाइव है, डिस्ट्रक्टिव है, और वो सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि सबको बर्बाद करती है। तो यहाँ पे मुक्तिबोध जो है, उन्होंने इनर वॉइड को एक्टिव और डेंजरस पोर्ट्रे किया है। आगे वो कहते हैं, द ड्रेथ इनसाइड इज आर नेचर, हैबिचुअली एंग्री इन द डार्क हॉलो, इनसाइड द जॉस देयर इज अ पॉन्ड ऑफ ब्लड। यहाँ वो कह रहे हैं, ये खालीपन हमारी नेचर का हिस्सा है, हमारी आदत से ये गुस्सा करता है। अंधेरों में जॉस के अंदर एक पॉन्ड ऑफ ब्लड है, मतलब हमारी अपनी इनर वॉयलेंस और पेन का सिंबल। तो यहाँ पे मुक्तिबोध जो है वो एक कहना चाह रहे हैं कि जो ह्यूमन का नेचर होता है, वो खुद ही लिंक करता है एम्प्टीनेस और एंगर के साथ। और यहाँ पे पॉन्ड ऑफ ब्लड एक मेटाफोर की तरह यूज किया है, जिसका मतलब सफरिंग, वॉयलेंस और डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल है इनसाइड एवरीवन। आगे वो बोलते हैं, दिस वॉइड इज अटरली ब्लैक, is barbaric, is naked, disowned, debased, completely self-observed। यहाँ वो कह रहे हैं, ये वॉइड पूरी तरह काली है, बारबेरिक है, एक्सपोज्ड है, इग्नोर किया गया है, डिग्रेडेड है और सिर्फ अपने आप में लगा हुआ है। तो यहाँ पे मुक्तिबोध जो है दिखा रहे हैं कि ह्यूमन इनर एम्प्टीनेस जो है वो रॉ है, अनफिल्टर्ड है, जो कि सिर्फ अंधेरे से भरी हुई है, अनसिविलाइज्ड है, सोसाइटी को इग्नोर करती है और काफी ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड भी है। आगे वो बोलते हैं, आई स्कैटर्ड इट, गिव इट अवे विद फीरी वर्ड्स एंड डीड्स। इस लाइन का मतलब है, यहाँ पे पोएट यहाँ पे कन्फेस कर रहे हैं
कि मैं इस वॉइड को स्प्रेड करता हूँ अपनी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स और एक्शन के थ्रू। मतलब हमारी इनर नेगेटिविटी या एम्प्टीनेस इनडायरेक्टली दूसरों तक भी पहुंचती है। सिंपल सी बात ये है कि जब हम खुद नेगेटिव होते हैं तो हमें हर चीज अपने आसपास की नेगेटिव ही लगती है। आगे वो कहते हैं, दोज हु क्रॉस माई पाथ फाइंड दिस वॉइड इन द वाउंड्स आई इन्फ्लिक्ट ऑन देम। इस लाइन का मतलब है, जो भी मेरे रास्ते में आता है वो मेरी एक्शन से उस वॉइड को महसूस कर सकता है, जैसे मैं अपनी इनर एम्प्टीनेस को वॉन्ट्स के थ्रू एक्सप्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो दूसरे लोग वो कैसे एक्सपीरियंस करते हैं मेरे वॉइड को, क्योंकि मेरा जो इम्पैक्ट है वो उन पर पड़ता है अनइंटेंशनली या फिर इंटेंशनली। आगे वो बोलते हैं, दे लेट इट ग्रो, स्प्रेड इट अराउंड, स्कैटर इट एंड गिव इट अवे टू अदर्स, रेजिंग द चिल्ड्रन ऑफ एम्प्टीनेस। इस लाइन में वो बोल रहे हैं कि जो लोग हैं इस एम्प्टीनेस को और बढ़ने देते हैं और दूसरों में पास कर देते हैं। मतलब ये एक साइकिल की तरह है। चिल्ड्रन ऑफ एम्प्टीनेस जो है वो फ्यूचर जनरेशन तक जा रही है। यानी कि ये जो वॉइड है ये कंटेजियस है और सब में फैलता जा रहा है। आगे वो बोलते हैं, द वॉइड इज वेरी ड्यूरेबल, इट इज फर्टाइल, एवरीवेयर इट ब्रीड्स सॉस, डैगर्स, सिकल्स, ब्रीड्स कार्निवोरस टीथ। इस लाइन में वो कह रहे हैं कि जो वॉइड है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फर्टाइल है, मतलब डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल हमेशा इसमें एग्जिस्ट करती है। ये वेपन्स और डेंजर क्रिएट करता है। इस लाइन को मेटाफोरिकली बोला गया है, यानी कि जो वॉइड होता है वो वॉयलेंस और क्रूअलिटी को बढ़ावा देता है। जो इंसान के अंदर खालीपन होता है, जो एम्प्टीनेस होती है, उससे इंसान जो है थोड़ा कठोर बनता है, क्रूअल बन जाता है। आगे स्पीकर कहते हैं, दैट इज वाई वेयर एवर यू लुक देयर इज डांसिंग जुबिलेशन, डेथ इज नाउ गिविंग बर्थ टू ब्रांड न्यू चिल्ड्रन। इस लाइन का मतलब है, इसलिए हर जगह हम डांसिंग और सेलिब्रेशन देखते हैं, लेकिन ये आयरनी है, क्योंकि जो डेथ है यानी कि मरना है, जो डिस्ट्रक्शन है, नई लाइफ और क्योस पैदा कर सकता है। तो यहाँ पे मुक्तिबोध ने आयरॉनिकली डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन को लिंक्ड किया है। वो कहते हैं कि जो वॉइड है, डेथ है, एम्प्टीनेस है, वो प्रोड्यूस करते हैं नई साइकिल को, लाइफ और डिस्ट्रक्शन की, जो कि कभी ना खत्म होने वाली एक साइकिल है। आगे स्पीकर कहते हैं, एवरीवेयर देयर आर ओवरसाइट विद द टीथ ऑफ सॉ, देयर आर हेवीली आर्म मिस्टेक, द वर्ल्ड लुक्स एट देम एंड वॉक्स ऑन रबिंग इट्स हैंड। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हर जगह हम डेंजर और मिस्टेक्स को देखते हैं, लेकिन दुनिया उन्हें इग्नोर करती है, ये उनका फायदा उठाती है। रबिंग इट्स हैंड मतलब सोसाइटी या ह्यूमन डेलिबरेटली अनकॉन्शियसली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। दोस्तों चलिए एक बार फिर से हम ओवरऑल इस पोएम को समझ लेते हैं। द वॉइड एक ऐसी पोएम है जो ह्यूमन माइंड और सोसाइटी के अंदर के खालीपन को एक्सप्लोर करती है। मुक्ति बोध कहते हैं कि हमारे अंदर एक वॉइड है, एक अंधेरे भरी एक खतरनाक जगह है जिसमें जॉस और कार्निवोरस टीथ है जो खुद हमको और दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। ये वॉइड सिर्फ मेंटल एम्प्टीनेस नहीं है, बल्कि गुस्सा, दुख और सोशल एलियनेशन का सिंबल है। हम अपनी एक्शंस और वर्ड्स के थ्रू इस एम्प्टीनेस को दूसरों तक स्प्रेड करते हैं और लोग इसे आगे बढ़ाते हैं, तो चिल्ड्रन ऑफ एम्प्टीनेस के रूप में नए जनरेशन में जाती है। पोयम में डेथ और डिस्ट्रक्शन को भी एक पैराडॉक्स के रूप में दिखाया गया है। डिस्ट्रक्शन नई चीजें, नई साइकिल ऑफ लाइफ क्रिएट करता है। मुक्ति बोध कहते हैं कि ये वॉइड हर जगह है, सोसाइटी इसे इग्नोर करती है या एक्सप्लॉइट करती है, और ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस का अनअवॉइडेबल डार्क और डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो, और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।